उल्लू ऐप का शो हाउस अरेस्ट आजकल समूचे देश में चर्चा का विषय बन गया है। ये शो अश्लील सामग्री परोसने में हदों को पार कर चुका है। इस शो को आप अगर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसी अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। एजाज खान नाम का एक शख्स इस शो को होस्ट करता है। अश्लील सामग्री परोसे जाने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। हाउस अरेस्ट शो के सीईओ और होस्ट को नोटिस जारी किया गया है। हम महिलाओं से चर्चा करते हैं, आधी आबादी से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ऐसे शोज समाज को कितना सामाजिक रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। हम सीधा महिलाओं से बात करते हैं, आधी आबादी से बात करते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। एक शो आ रहा है हाउस अरेस्ट। इस शो में ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है जो परिवार के साथ तो क्या अकेले भी व्यक्ति देखने में हैरान रह जाए कि कैसी कैसी सामग्री आजकल परोसी जा रही है। आपने भी इसके बारे में सुना होगा। क्या कहेंगी, इस तरह से अश्लील सामग्री जो परोसी जा रही है समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं ये लोग? ये जो उल्लू ऐप है मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैंने अचानक ही जैसे फ़ोन खोला था तो उस पर कुछ अजीब सी उसमें फिल्म चली रील। तब मुझे लगा कि ये क्या आ गया, मैं समझ नहीं पाई और तभी मुझे पता चला अच्छा कोई ऐसी ऐप चलाई जा रही है और वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो सारी चीज़ें जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो सूचना मंत्रालय है, उन लोगों का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता। जब तक इतनी गंदगी हमारे समाज में फैल चुकी होती है उसके बाद ऐसी घटनाओं का संज्ञान क्यों लिया जाता है। ये जो उल्लू ऐप है जिसका जो होस्ट है एजाज खान शायद है, आप उनके नाम से ही समझ जाइए। एक मुस्लिम संप्रदाय का एक व्यक्ति इसको होस्ट कर रहा है और जो महिलाओं को बहुत ही अजीबोगरीब अश्लील टास्क करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से या अपनी रील के माध्यम से या अपने टीपी बढ़ाने के उससे उनको वो टास्क करने के लिए दिए जाते हैं और वो महिलाएं भी कर रही हैं। मुझे नहीं पता वो अपनी पूरी चेतना के साथ कर रही हैं या उनको पहले कोई ड्रिंक पिलाई जाती है, क्या कर, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय महिला चाहे कितनी भी अपने आप को मॉड बने, वो एक सोशल मीडिया पर सीधे आकर कपड़े उतारने लगती है, अश्लील हरकतें करने लगती है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में जिसका पूरा विरोध है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो विश्व की गौरवशाली संस्कृति है और उसमें अपने हर रिश्ते का एक गरिमा है। और आप देखिए जो उस पर परोसा जा रहा है उसके लिए भी स्त्री पुरुष को एक बंधन में बांधकर उस कार्य को करने की अनुमति दी जाती है और वो भी खुले समाज में नहीं। हमारी संस्कृति में सब कुछ है लेकिन एक तौर तरीके से और एक गरिमा के अंदर, और इसी गरिमा को खंडित करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश चलाई जा रही है। हमें उस पर सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। जैसे कि लव जिहाद था तो हमारी सरकार ने उसके प्रति बहुत ही सतर्कता वाले कार्यक्रम चलाए और उसके प्रति हमें सचेत कर दिया। लेकिन अब जो आतंकवादी हैं वो दूसरे तरह तरह के तरीकों से हमारी संस्कृति को, हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने की सोच रहे हैं और उसी के अंतर्गत एक ये जो उल्लू ऐप है ये चलाया जा रहा है ताकि जो हमारी संस्कृति है जिसमें महिलाओं को देवी का रूप माना गया है, जिसमें महिलाओं के परिधान को बहुत ही शालीनता के साथ और उन्हें सब अधिकार दिए गए हैं, सम्मान दिया गया है, उसी को तहस नहस करने के तहत इस ऐप को चलाया जा रहा है। और ये साजिश है आईएसआई की या उन मुस्लिम संप्रदाय की जो सीधे सीधे हिंदू धर्म विरोधी हैं और इसी के अंतर्गत ये ऐप चलाया जा रहा है। मैं अपनी सभी बहनों से मैं पूछना चाहती हूँ उसमें कितनी मुस्लिम जो महिलाएं जो ये टास्क कर रही हैं उसमें मुस्लिम महिलाएं कितनी हैं। हम हिंदुओं को या जो भी संप्रदाय के लोग यहाँ पे जुड़े हैं मुस्लिम के अलावा उन महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप अपने कपड़े उतार कर अश्लील हरकतें कर कर आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को।
क्या शो करना चाहती हैं? इतनी इतनी यहाँ पे अभिनेत्रियाँ हैं, वो भी ऐसी हरकतें नहीं कर रही हैं जो आप कर रही हो। आपके बच्चे भी हैं, आपका परिवार भी है, आपका समाज भी है, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र सब हैं। वो देखते हैं तो क्या सोचते होंगे? तो हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली है। तो मैडम ऐसे शोज बंद होने चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की अश्लीलता परोसने वाले शोज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मांग आप करती हैं। इससे पहले इलाहाबादिया का एक नाम चर्चा में आया था और उसने अभद्र टिप्पणी की थी। अपूर्वा का नाम चर्चा में आया था, तमाम अन्य नाम भी चर्चा में आए थे। तो इलाहाबादिया ने बाद में माफी मांगी और हाथ जोड़ करके माफी मांगी। अब अश्लील सामग्री परोसना क्या एक फैशन सा बन गया है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर अपने ऐप को जो है प्रसिद्धि के लिए या फिर कुप्रसिद्धि के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके? सर, जब से ये आया है ना कि आप चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमाई कर सकते हैं, तब से मैं देख रही हूँ कि वो कमाई का माध्यम कुछ भी हो सकता है। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, वो लोग वो हरकत करने को तैयार हैं। और जो ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हैं, शर्मनाक हरकत करते हैं, उस पे लाइक भी उतने ही सारे आ रहे हैं। तो मेरी तो महिला आयोग से भी, राज्य महिला आयोग और हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो भी चैनल हैं या जो भी आपके ये मंच हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और सूचना मंत्रालय को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्कृति का कितना नुकसान हो रहा है, ये सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगी इन शोज़ के बारे में? आपने भी सुना होगा, आपकी भी निगाह सोशल मीडिया पे इस तरह से पड़ी होगी। क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर के और ये हमारी संस्कृति पर कितना बड़ा आघात है और इसके लिए सरकारों को उचित प्रतिबंध लगाने चाहिए, जल्द से जल्द लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं? सर, मुझे इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम जब सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हमें उसमें अपने आप ही दिखता है जो फील्ड में चल रहा होता है। तो आजकल जो सर यूथ हो रहा है, जब यूथ ही हमें गलत चीज़ें दिखा रहा है, जैसे सर आपने भी इलाहाबादिया के बारे में बताया था, अपूर्वा के बारे में, तो जब वही एक यूथ का एक आइकॉन बने हुए हैं, जब वही गलत चीज़ें परोस रहे हैं हमारे पेरेंट्स के बारे में और अश्लीलता चीज़ें फैला रहे हैं, तो सर जो हमारा आज का यूथ है जो उनको देख के इंस्पायर होता है, वो भी गलत चीज़ों में जाता है। इसलिए सर मैं सरकार से बस इतनी ही शो में तो अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई है। हाउस अरेस्ट इस शो का नाम है। उल्लू एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है और इसमें तरह तरह के टास्क दिए जाते हैं, ऐसे टास्क जो आदमी सोच भी नहीं सकता है, ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं। तो ऐसे शोज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगे ताकि हमारी संस्कृति पर जो प्रदूषित करने में जुटे हुए हैं, जो मैडम ने कहा, वही कुछ ऐसी बात सामने आ रही। जी सर, ये एक साजिश है कि लड़कियों को इन प्रतियोगिता के माध्यम से बहलाया जाए, फिर इस तरीके की चीज़ें हो और तब फिर जब वो मतलब हमारी संस्कृति के ऊपर आघात किया जाए सर। संस्कृति पर आघात किया जाए। आप क्या कहेंगी मैडम, जिस तरह के ये शोज़ हैं और जिस तरह से इन शोज़ में सामग्री परोसी जा रही है, प्रदूषण है ये सोशल मीडिया प्रदूषण है, इसे कह सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको सोशल मीडिया प्रदूषण कह सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, वरना ये आगे चल के बहुत ही गंभीर समस्या बन सकती है। ये हमारे देश की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जो ये परोसा जा रहा है सोशल मीडिया पर, और इससे जो हमारा टीनेज है, यूथ है, वो बहुत ही प्रभावित होता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्द मैडम ऐसे शोज पर प्रतिबंध लगे और इन पर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो, ताकि कोई और इस तरह की हिमाकत ना कर सके। जैसे इलाहाबादिया का मैंने जिक्र किया, इलाहाबादिया ने जो टिप्पणियां की थी, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, बाद में उसने माफी मांगी और इस शो में तो अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। हदें पार हो गई हैं और मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाए सर, वरना बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या का रूप ले लेगा ये आगे चल के। जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाए। मैडम, आप क्या राय रखती है इस विषय को लेकर के और जिस तरह से ये सामग्री परोसी जा रही है? सोशल मीडिया में रील्स देखना भी एक फैशन हो गया है और जिस तरह की रील्स आप देखने लगते हैं, लगता है कि जो है लोग उसी तरह की रील्स आने लगते हैं। अब सिर्फ लाइक्स के लिए या फिर कमेंट्स के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें जो अभी तक सिर्फ सभ्य समाज में सामान्य रूप से लोग बात नहीं करते थे, अब वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है। तो ये जब तक इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा? सर बिल्कुल, जब तक इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा ये चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए, इसको ना ही बंद
करे, बल्कि इसके साथ जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं या वो करने की हिम्मत रखते हैं, उनके ऊपर कठोर दंड उनको दिया जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जैसे कि किसी की हत्या करने के उस बाद उसको मुजरिम को कोई सज़ा दी जाती है, उसी तरह उस आदमी को जो इस टाइप की सामग्री हमारे समाज को परोस रहा है वो भी किसी हत्या से कम नहीं है, और उनको भी कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि आगे कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। मैडम, अभी हाल ही में पहलगाम की घटना हुई और पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स थे। केंद्र सरकार ने तकरीबन 16 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब वो नहीं देखे जाएंगे। तो ऐसे शोज भी एक सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं, जैसा इट्स अ सोशल टेररिज्म। सर, ये कह सकते हैं कि इसमें भी हो सकता है इन लोगों को साजिश हो, और इस बारे में सरकार को इस एंगल पे भी सोचना चाहिए और इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज के लिए गलत है और हमारी यूथ के लिए गलत है। क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ता है, सब चीज़ आजकल गूगल से इनसे सर्च करता है, जब ये चीज़ें आएंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है, और ये हमारे समाज को, बच्चे को आगे पढ़ाई की तरफ ना जाके किसी और रास्ते पे ले जाता है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत है। अभी हम कई यूपीएससी रैंकर से हम बात कर रहे थे, तो उनसे जब हमने पूछा कि भाई सोशल मीडिया से आप कितनी दूरी बनाते हैं, तो बोले सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा दूरी बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। और ऐसे में आज का युवा जिस तरह से लगातार उन मोबाइल्स की रील्स में जुटा रहता है, अपने समय को बर्बाद करता है, माँ बाप कहते रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल रील्स देखने में लगे रहते हैं। तो ये तो खैर ठीक है, समझ में आता है कि चलो एक सीमा तक, लेकिन जब यहाँ पर वो सामग्री वो देखेंगे तो समाज कैसा हो जाएगा। हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उस भारतीय संस्कृति पर धब्बा लगाने के लिए नष्ट करने के लिए साजिश। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की साजिश ही है ये सोशल मीडिया, और सरकार को इसके प्रति जल्द ही सख्त से सख्त कोई नियम बनाने होंगे और वो करनी होगी। सोशल मीडिया पे ये नहीं कोई कुछ भी पोस्ट डाले और उसको कोई भी देख ले। कई बार बहुत शर्म आती है कि पब्लिक प्लेस में हम लोगों के बीच में जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं या ऐप ऑन करते हैं तो इतनी गलत वीडियो आ जाती है। जैसे पॉर्न वीडियोस जो होते हैं, और उसमें एक डिस्क्लेमर भी रहता है कि भाई 18 ईयर्स एंड अबव। यहाँ कोई डिस्क्लेमर नहीं है, यहाँ तो सब कुछ मैडम सर, वो जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ प्रोफेशनल होती हैं जो कुछ कमाने के लिए उस व्यवसाय से जुड़ती हैं, और उनको समाज एक्सेप्ट भी नहीं करता है। उनको कोई कभी धंधे वाली कहते हैं या पॉर्न आर्टिस्ट कहते हैं, उनको ये कहा जाता है। लेकिन जो ये एजाज खान वाली जो उसमें बहुत संभ्रात वर्ग की, बहुत अच्छे परिवारों की महिलाएं वहाँ पर आकर अपने वस्त्र उतारने को तैयार है, और जो भी अश्लील टास्क उनको करने को दिया जाता है उसे पूरा करने को तैयार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी मानसिकता को हो क्या गया है। तो हमें बहुत ज़रूरत है, ब्रेन वॉश किया जाता है। जी, मुझे तो लगता है कि कोई ऐसे एकदम नहीं कर सकता। हो सकता है उनको कुछ पिलाया खिलाया जाता हो, ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ किया जाता हो, या उनका ब्रेन वॉश किया जाता हो। ये लव जिहाद क्या है, उसमें भी तो ब्रेन वॉश किया जाता है हिंदू लड़कियों का। ऐसी ये हमारी हिंदू संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की, उसको मिटाने की एक साजिश है। इसे हमें समझना होगा और इसका जल्दी से जल्दी इसका कोई कार्रवाई करनी होगी। सख्त कार्रवाई करनी होगी। आप मैडम इधर आ जाइए, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के, और जिस तरह से सोशल मीडिया टेररिज्म जिसे मैडम ने कहा, और ये सामाजिक रूप से जहर घोला जा रहा है, हमारे दिमागों पर जहर घोला जा रहा है, हमारी संस्कृति पर जहर घोला जा रहा है, तो आप क्या राय रखती हैं इस विषय को लेकर के, और क्या एक्शन की मांग करती हैं? सर, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि ये अश्लील जो वीडियो आ रही हैं इन पे सरकार को बैन लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक हैं ये। और ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जैसे हाउस अरेस्ट नाम दिया गया कि मतलब जो आ गया फिर वो टास्क किया बगैर जा नहीं सकता, एक तरह से डिजिटल अरेस्ट की बात कही जाती है ना, वैसे ये हाउस अरेस्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया कि आप अगर आ गए हैं तो आपको टास्क यहाँ करना पड़ेगा, और कभी कोई मजबूरी में करना पड़ता है लोगों को, ऐसा भी है। जैसे कि मैम ने बताया कि उन लेडीज़ को कुछ ड्रिंक वगैरह में कुछ दिया जा रहा है, कुछ उनसे कराया जा रहा है, तो ये इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने अपनी राय व्यक्त की, और महिलाओं का एक सुर में यही कहना है कि ये सोशल मीडिया टेररिज्म है। ये सिर्फ रील्स नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, अश्लील सामग्री परोस कर समाज को प्रदूषित करने की साजिश है, और इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि कोई अन्य ऐसी हिमाकत ना कर सके। ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए ताकि कोई अन्य सोच भी ना सके कि ऐसी अश्लील सामग्री वो समाज में परोसेंगे।
निश्चित तौर पर यह बेहद चिंतन का विषय है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो समाज की मांग है, समाज की महिलाओं की मांग है, उन मांग पर ध्यान देना चाहिए और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। उल्लू ऐप के वेब शो हाउस अरेस्ट की वायरल वीडियो जिसमें प्रतिभाग लेने वाली महिलाओं से कहना कि तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी, ही आस्क्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग पोजीशन। शर्म आनी चाहिए इस तरीके के लोगों को, टीआरपी के लिए अपनी गंदी मानसिकता दर्शाते हैं ये, और एजाज खान यही करते हुए दिख रहा है इस शो में। इस तरीके के गंदे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू ने इसका संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य होने के नाते मैं भी इसका संज्ञान जरूर लूंगी। Such vulgar contents hurt self-respect of women and promotes their harassment. ऐसी कोई चीज कृत जो महिला विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देती है, महिलाओं को समझौता करवाने के लिए मजबूर करती है, उनकी प्रतिष्ठा, नैतिकता की अवहेलना होती है, ऐसी चीजों पर हम सजग हैं और इसका संज्ञान जरूर लेंगे।